जय जगन्नाथ पिला माने आपण मन पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम पढ़ा यौथ परिवार रे सांप्रतिक परिवर्तन बा रिसेंट चेंज इन जॉइंट फैमिली है। तो पिला माने यौथ परिवार रे सांप्रतिक परिवर्तन कौन ना देख, यौथ परिवार रे दृष्टिगोचर होउथिबा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिवर्तन गुडी को निम्न रे आलोचना करा गला। देख निम्न रे कौन कौन दिया गला, कौन कौन सब परिवर्तन होची ना। प्रथम रे देला आकार रे परिवर्तन होची, आकार वा साइज। शिल्पीकरण वृत्ति रे विशेषीकरण और पौरीकरण द्वारा यौथ परिवार गुड़िकर आकार रे ह्रास घटी अछि। से कौन कहला पिला माने ना, शिल्पीकरण वृत्ति रे विशेषीकरण और पौरीकरण द्वारा यौथ परिवार कौन है आकार ह्रास घटी। पौरीकरण माने कौन बा शहरीकरण जोटा आम कहे। देख शहरीकरण और शिल्पीकरण हवा फल कौन है ना, गाँव लोक मैंने जो मैंने यौथ परिवार में बसवास करती से कम करने कौन है सहर को आसिले और सहर में आसी कौन है सी शिल्प कम कले। शिल्प कम कले मैंने से जगह गोटे सहर हो गला। तो सहर हो गला माने सी गाँ को एत बाट कहीं जीवा आसवा करेंगे, अजतार समय नष्ट एवं अधिक खर्च भी हो। तो से सी कौन करती ना सेठारे रही जाती है, सेठारे रही जाती। तो जहाँफल कि यौथ परिवार कमी जाए, यौथ परिवार आकार कमी जाए, लोक संख्या कमी जाए। बुझिपाल। तापर देला एठी गोटे यौथ परिवार पूर्वर 3-4 पीढ़ी व्यक्ति बास करुवा बेले वर्तमान गोटे रु 2 पीढ़ी बास करुछंती। किछि सदस्य घर बाहरी सहर को जाई कलकारखाना नियुक्ति पाई काम करुछंती, से माने यौथ परिवार रु अलगा रही थांती। मुझे से कथा तुम मानक कहली आ किछि नै। तापर सरला एबे हमें देखिबा 2 नंबर देला संपर्क बा रिलेशन। पूर्वरु यौथ परिवार गुड़िकर पिता पुत्र नाती सेमानकर ज्ञाति एवं अन्यान्य समांतराल ज्ञाति बास करुथिले। परवर्तित यौथ परिवार रे केवल एकरैखीय ज्ञाति माने बास करुछंती। तेणु पारिवारिक संपर्क निजर रक्त संपर्कीय मानक सहित सीमित हो जाइछि। आगुरु कौन यौथ परिवार कहले पुओ झीओ तांकर नाती नातुणी तांकर नाती तांकर पुओ झीओ एई भलिया हेकी चलुथिला। किंतु एबे कौन ना, एबे एटाकू केवल माने निजर रक्त संपर्क मध्य रे जाई माने बापा माँ पुओ झीओ नाती नातुणी, तापरे आ केही ना। बुझिपाइल। तापरे आ गोटे आसीबो नूतन वासस्थान नियो लोकल रेसिडेंस हैला। पितृस्थानिक यौथ परिवार रे नियम अनुसार विवाह परे विवाहित पुत्र पितांक सह बास करे, किंतु वर्तमान समाज रे पारंपरिक वृत्ति को निर्वृत्त रही दूर दूरांतर रे चाकरी करबा जोगु विवाह परे पुत्र माने नूतन आवास स्थापन कर नउचंदी हैला। जा फल के से माने घर छाड़ी बाहर को चली गले हैला। माने बाहर रहिले सेठी तांकर घर रहइबा पे गोटे घर कले, तांको जीवा से रहइबा पे असुविधा हैला बोली। आ गोटे रहिला, आ गोटे कोन ना कर्तृत्व कोन पिला माने 4 रे आसिला कर्तृत्व। कर्तृत्व होची बा अथॉरिटी माने कौन, यौथ परिवार व्यवस्था साधारणतः परिवार वयोज्येष्ठ पुरुष व्यक्ति परिवार मुख्य होता एवं सबु क्षेत्र में तांको निष्पत्ति अन्य सदस्य मानक बाध्यतामूलक होता है। परिवार वर्तित परिस्थिति रे परिवार शिक्षित पुरुष और नारी माने परिवार प्रकृत कर्तृत्व जाहिर करुछंती एवं जे कोनोसी पारिवारिक निष्पत्ति नेबा क्षेत्र रे एही शिक्षित और रोजगारी व्यक्ति माने मुख्यतः प्रधान भूमिका ग्रहण करुछंती। परिवार अशिक्षित वयोज्येष्ठ सदस्य माने भूमिका निष्पत्ति ग्रहण क्षेत्र रे गौण हेउअछि। पिले माने एडी कोन हैला ना, परिवार मुख्य
ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୌଥ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ପରିବାରର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ସେମାନେ ପରିବାରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ବା ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ହେଲା। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଉପାର୍ଜନ କମ୍ ବା ଅଧିକ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରର ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ 1956 ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ସେଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁଥିଲା। ମାନେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁଥିଲା ହେଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ପରିବାରରେ ଯାହା ସବୁ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ବଣ୍ଟାଯାଏ ସମାନ ଭାବରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପାର୍ଜନ କମ୍ ବା ଅଧିକ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯିଏ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁ କି ଯିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁ ସେମାନେ ସବୁ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରର ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ 1956 ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ 1956 ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1956 1956। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ଫଙ୍କସନରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବାର ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ବୃତ୍ତିରେ ବିଶେଷୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୌଥ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଯୌଥ ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବାରର ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ମାନେ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନା ନିଜ କୂଳର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ବୃତ୍ତିରେ ବିଶେଷୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୌଥ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବିବାହ ହେଲା। ବିବାହ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ୍ ଇନ୍ ମେଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ମେଡ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ
ना देख परिवार वयस्क सदस्य मानक पई विवाह क्षेत्र में साथी निर्वाचन करथाय। एही क्षेत्र में परिवार मुख्य वैशिष्ट्य कौन करथांती सदस्य मानकर निष्पत्ति भूमिका चूड़ांत अटे। वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकर सदस्य मानक निष्पत्ति अनुसार आगुरी कौन करते बह होते परवर्ती समाज रे विवाह परिवार एक दायित्व हो रही नहीं है। यह अर्थनैतिक क्षेत्र में स्वाधीनता पाउथिबा शिक्षित युवक युवती मानकर पसंद होइछि। अर्थनैतिक क्षेत्र में स्वाधीनता पाउथिबा शिक्षित युवक युवती मानक पसंद होइछि। निज पई निजे साथी निर्वाचन करबा एक दैनंदिन धारणा रे परिणत होइछि। निज पई निजे एथर समस्त साथी निर्वाचन करछन। तापर एबे 8 नंबर देखिबा। 8 नंबर कोन देछि ना चित्त विनोदन प्रकार्य रे परिवर्तन चेंज इन रिक्रिएशनल फंक्शन। यौथ परिवार निज सदस्य मानकर अवसर समय को विभिन्न पूजा पर्वण नाच गीत तीर्थस्थान भ्रमण माध्यम चित्त विनोदन कार्य संपादन करथिले। विज्ञानर अग्रगति फल व्यक्तिर मनोरंजन पाई वर्तमान समाज रे दूरदर्शन रेडियो चलचित्र तथा दूरदर्शन स्थान भ्रमण निमित्त गमनागमनर उन्नति सुविधा सृष्टि होइछि। तेणु अवसर समय को व्यक्ति निज पसंद मुताबक अतिबाहित करुअछि। एही क्षेत्र रे परिवार भूमिका गौण होई जाइछि। कौन है पिला माने ना आगुरु परिवार जेतले अवसर करे सेतले कौन ना गोटे पूजा होउथिला हैला आ गोटे तीर्थ स्थान बुलिया को जाउथिले नाच गीत गोटे मनोरंजन करथिले। एबे कौन होउछि ना एबे गोटे जगह को बुलिया को पळेले हैला कि टीवी देखिदेले रेडियो रे अछि गीत बजेबा पई गोटे दूर जगह को गले बुलिया पई कि हैला काहे ना एबे गमनागमन सुविधा हो जाइछि। तो ये समस्त चित्त विनोदन कार्य परिवर्तन माने समस्त जो एकाठी होती जिते बेले से कौन हुए ना तांकर गोटे परिवार गोटे माहौल थाए है सेटा एबे आउ हेई पारुनी कहीं ना एबे समस्ते कौन करछंदी आगुरु जेमती समस्ते गोटे जगह मिलमिशिकी ये करथिले एबे सेमती आ करनांती। एबे समान सब विभिन्न प्रकार कुआडे बुलिया पळुछंदी कुआडे टीवी देखुछंदी ए तो नाच गीत जो कर दे रेडियो लगे गीत बजे दोसंती आ के गाउ नाहंती बुझ पाइला। तो तापर आ गोटे रहिला कोन ना अर्थनैतिक प्रकार्य रे परिवर्तन। अर्थनैतिक प्रकार्य रे परिवर्तन चेंज इन इकोनॉमिक फंक्शन हैला। अतीत रे यौथ परिवार गुड़िकर अर्थनैतिक कार्यकलापर प्राण केन्द्र थिला। साधारणतः कृषि ग्रामीण यौथ परिवार गुड़ी को मुख्य उत्पादन व्यवस्था थिला। परिवार समस्त सदस्य निजर क्षमता अनुसार एक उत्पादन व्यवस्था अंशग्रहण करथिले एवं निजर आवश्यकता अनुसार उपभोग करथिले। एठी पिला माने कोन हैला ना अर्थनैतिक कार्यकलाप एक प्राण केन्द्र थिला हैला। साधारणतः कृषि ग्रामीण यौथ परिवार एक गुरुत्वपूर्ण मुख्य उत्पादन व्यवस्था थिला। कृषि होछि यौथ परिवार गोटे मुख्य उत्पादन व्यवस्था थिला। किंतु एबे कोन हैछि ना परिवार समस्त सदस्य निज क्षमता अनुसार यही उत्पादन व्यवस्था अंशग्रहण करथिले हैला। निज जी जहाँ कर पाला तो क्या धान काटे सी धान काटला क्या चाष करे सी चाष कला हैला ये सब करथिले। तो कौन है ना तेणु यौथ परिवार गुड़िकर एक उत्पादनकारी और तत्संगे उपभोगकारी एकक थिला। परवर्ती परिस्थिति रे आधुनिक शिक्षा शहरीकरण सर्वोपरि शिल्पीकरण और कृषि भित्तिक अर्थनैतिक व्यवस्था रे द्रुत परिवर्तन आनी अछि हैला। शिक्षा शहरीकरण शिल्पीकरण हैला कौन कहले परिवार गोटे आनी गोटे द्रुत परिवर्तन गोटे आनी। परिवार सदस्य माने निज निजर शिक्षागत योग्यता बल रे निज पई जे कोनोसी वृत्ति अवलंबन करि परछंती। आगे कृषि पर ध्यान दउनांदी एबे तारे के बैंक रे चाकरी कला तो किए डाक्तरखाना चाकरी कला किए बड़ बड़ सब शिल्प कारखाना रे काम कले। यह द्वारा सेमानकर आर्थिक स्वाधीनता आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि घटी। परिवार स्थावर अस्थावर संपत्ति सेमानक पई गौण हो जाइछि बुझि पाइला। तो तापर गोटे पिला माने हमें कौन देखा ना लास्ट पॉइंट गोटे देखा। लास्ट पॉइंट कौन ना 10 नंबर पारिवारिक मूल्यबोधर परिवर्तन चेंज इन फैमिली वैल्यू। परिवार निजर सदस्य मानकु
शैशव सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सामाजिक मूल्यबोध गुड़ी को शिक्षा देता है एवं अनौपचारिक माध्यम नियंत्रित करता है। वर्तमान परिस्थिति रे व्यक्तिवाद उत्थान जो परिवार यही दुईटी प्रकार बहुत परिवर्तन आसी। गोटे परिवार समस्त सदस्य से समान भाव में धार्मिक रीतिनीति गुड़ी को पालन करूना। उपभोक्ता आलोचना यह सुस्पष्ट जे आधुनिक भारतीय समाज यौथ परिवार अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसी। यौथ परिवार मौलिक उपादान गुड़िक यथा साधारण बासस्थली, साधारण रोषेईशाला, साधारण संपत्ति, साधारण धर्म, पूजा विधि, मुख्यकर्ता कर्तृत्व प्रभृति अनेक परिवर्तन घटी अच्छी। बुझिपाल? तो पिला माने आज एतिकी। आशा करी तुम को भिडियोटी पसंद आसथिबो। जदि भिडियोटी पसंद आछि ताले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं भिडियोटी प्रबल मात्रा शेयर करंतु जहाँ फल कि आगो को ये नुआ नुआ भिडियो आपण मानकु पाखरे मु पहुँचे पारि। तो आज एतिकी रहिली। जय जगन्नाथ।